दर्शकों, आपका स्वागत है मीडिया मैप के छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। हम आज क्या कहें, एक ऐसा विषय आपसे बात करना चाहता हूं जो किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वो क्या है? शिक्षा। और आपको क्या बताएं, ये जो हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कुछ समानताएं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, जैसे कभी कभी लगता है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। शिक्षा के विषय पर विशेषकर आप सोचें, मैं किस बात को लेके आ रहा हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी ने जब से आए हैं और उन्होंने अपने चुनावी, जब चुनाव लड़ रहे थे 2024 में, 2025 से उन्होंने राष्ट्रपति का पद दोबारा संभाला है, तो उन्होंने अपनी कैंपेन में ये कहा था कि मैं अमेरिकी विश्वविद्यालयों को वामपंथी विचारधारा और मार्क्सिस्ट मैनियक्स, मतलब मार्क्सिस्ट पागलों को से मुक्त कराऊंगा। ये उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में कहा था। अब मैंने आपसे कहा था कि थैली के चट्टे बट्टे की अभी बात की। आपको ये पता है कि किस प्रकार से जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन संभाला है, तब से किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर आक्रमण होते रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वहां वामपंथी विचारधारा का बोलबाला रहा है। तो वामपंथी विचारधारा से चिढ़ दोनों को है। अब देखिए, मैं एक और बात आपसे बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति पद संभाला है, तो बहुत सारे काम किए हैं। संधियों को नहीं माना, टैरिफ वॉर छेड़ दी, वो जाने दी। मैं आज शिक्षा की बात आपसे कर रहा हूं। शिक्षा में उन्होंने क्या कहा? अमेरिका की एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जिसका की बहुत मान है दुनिया में। दुनिया भर के विद्यार्थी वहां जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहां से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। दुनिया भर के देश, यहां तक कि चीन के विद्यार्थी भी वहां जाकर पढ़े हैं। लौट के आकर उन्होंने चीन के आर्थिक विकास में मदद की है। और भारत के बहुत से बड़े बड़े एकेडमिक्स, हमारे जो शिक्षाविद, वहां जाकर पढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार हार्वर्ड का मजाक बनाया और कहा हार्ड वर्क करना चाहिए। अरे भाई, बिना हार्ड वर्क के हार्वर्ड में भी एडमिशन नहीं मिलता। कौन समझाए उनको भाई? खैर, बहरहाल, हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब वहां पर अमेरिकी व्यवस्था में विश्वविद्यालय को अपना चलाने के लिए खर्चे की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वहां जो विश्वविद्यालय है वो प्राइवेट ग्रांट्स उनको मिलती है, मतलब बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं वो उनको पैसा देते हैं। कुछ पैसा सरकार भी देती है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान कहा था वामपंथियों से मुक्त कराएंगे, उन्होंने ये कह दिया कि हम इसके लिए ग्रांट बंद कर दें। अब मजेदार बात देखें, अमेरिकी विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो, जैसे यहाँ हमारे यहाँ वाइस चांसलर होते हैं, वहां प्रेसिडेंट होते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट जो आजकल हैं, उनका नाम है एलन गार्बर। अब एलन गार्बर ने डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा? उनसे आंख में आंख डालकर कहा कि हम आपके इन बेवकूफी भरे कदमों की का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने वहां पर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने के प्रशासन ने ये
एक अध्यादेश जारी किया कि हम 9 बिलियन ग्रांट जो हम देते हैं वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय को नहीं देंगे। तो ये प्रेसिडेंट एलन गार्बर साहब ने तय किया कि वहां के कोर्ट में उसको चुनौती देंगे, और कोर्ट में चुनौती देकर स्टे प्राप्त कर लिया है। अभी हालांकि फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। मतलब एक वाइस चांसलर, एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के सामने खड़ा होने को तैयार है। हमारे यहाँ तो वाइस चांसलर्स घुटने टेक देते हैं, हम देखते ही हैं। अब एलन गार्बर के बारे में मजेदार बात देखें कि एलन गार्बर ने हार्वर्ड में ही इकोनॉमिक्स में अपना अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी प्राप्त की। यही नहीं, फिर उन्होंने मेडिकल डिग्रीज भी प्राप्त की, मेडिकल प्रैक्टिस भी की। और फिर 2009 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उनको बुलाया गया। उस वक्त हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रेसिडेंट एक अश्वेत महिला थी। उन अश्वेत महिला पर एंटी सेमिटिज्म का चार्ज लगा, मतलब जू विरोधी होने का चार्ज लगाया गया, और कहा गया कि वो, उनका जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो घटिया है, उन्होंने नकल की है एंड ऑल दैट करके उनको हटना पड़ा। और उसी वक्त एलन गार्बर साहब को वहां लाया गया, और उन्होंने बड़ी कुशलता से हार्वर्ड में जो समस्याएं थी उनका समाधान करते रहे। आप देखें कि बात समझने की क्या है। ये तो मैंने आपको वहां जो हो रहा है वो बताया। देखिए, शिक्षा वो कुंजी है जो देश और समाज का विकास करती है। बिना शिक्षा के कोई राष्ट्र दुनिया में आगे नहीं बढ़ा है, ना तो आर्थिक तौर पर ना सैन्य तौर पर शक्तिशाली हुआ है। अगर आप देखें सनातन धर्म में, हमारे भारत में जब विश्वविद्यालय फैले हुए थे, जब गुरुकुल चलते थे, हम दुनिया में बड़ी आर्थिक शक्ति हुआ करते थे। ऐसे ही अरब देशों में जब जब धर्म ने, हमारा धर्म तो बहुत खुला रहा, हमने हमेशा ज्ञान को महत्व दिया, सत्य की विजय होगी ऐसी बात कही। तो हमारे यहाँ जब ये इस पर अंकुश लगना शुरू हुआ, तब से हम पिछड़ना शुरू हुए। उसके पहले अंग्रेजों ने इन इंस्टीट्यूशंस पर अटैक किया, इनको डिसमेंटल किया, और अपनी शिक्षा पद्धति थी उसको थोपा। बहरहाल, तो हम ज्ञान से एक तरफ से ज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। बहरहाल, पाश्चात्य ज्ञान में भी बहुत दम है। ऐसे ही अमेरिका और यूरोप में उन्होंने राज्य नहीं किया है। ज्ञान, कहने का मतलब है, शिक्षा से ज्ञान आता है, और जो आपको ज्ञान विरासत में मिला है, जो आपकी बुद्धि है, उसको शिक्षा परिष्कृत करती है। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आप देख रहे हैं कि वो सारे देश जहां शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, आज हम, अगर दुनिया में हमारे लोग फैले हुए हैं, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे हुए हैं, तो वो इसीलिए कि स्वतंत्रता के बाद हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो वहां से बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जेएनयू ने बड़ा काम किया। आज हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें जेएनयू के बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए हैं। पर वो हमारे आज के शासकों को खलता था। क्यों खलता था?
क्योंकि आपको ये पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3 दुश्मन आइडेंटिफाई किए थे। एक था कांग्रेस, एक था समाजवादी वामपंथी, और तीसरा मुसलमान, मुस्लिम। मुस्लिम, वामपंथी, कम्युनिस्ट, इनको उन्होंने एनिमीज डिक्लेयर किया था। उसी के चलते वामपंथ को ये हमेशा डिसमिस करते हैं, कांग्रेस को पता है आपको करते हैं। तो ज्ञान का विरोध करना। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखें, हमारे प्रधानमंत्री की जो डिग्रीज हैं उनके बारे में प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। बताया जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन में उनके बारे में जानकारी मांगी जाती है तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की शिक्षा भी बहुत डगमगाई हुई है। वो शिक्षा को महत्व नहीं देते। क्या उन्होंने तो बिल्डर है ना, बिल्डर। और बिल्डर होने के नाते उन्होंने बहुत पैसा कमाया और बहुत सारे झूठ बोले। बहरहाल राष्ट्रपति बन गए, चूंकि बड़बोले हैं। आज बड़बोलेपन का जमाना है। बड़बोलापन खोखला होता है, क्योंकि ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो आप अक्सर देखते हैं तरह तरह की फालतू बातें करके ये लोग करते रहते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि ये एलन गार्बर साहब हार्वर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटीज में है। ऐसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ऐसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी है। वहां उन्होंने आईवी लीग बना रखी है, जिसमें कि उन्होंने टॉप इंस्टीट्यूशन 8 टॉप इंस्टीट्यूशन को उसका मेंबर बना रखा है, उसकी एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से। और जब शिक्षा में वैचारिक स्वतंत्रता नहीं होती तो क्राइसिस पैदा हो। और वैचारिक स्वतंत्रता को लेकर ही आज हार्वर्ड एक बड़ी चुनौती फेस कर रहा है। भारत में हमारे और विश्वविद्यालय, मैंने जेएनयू का खाली नाम लिया, बाकी और विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार की चुनौतियां आप देख रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे, कभी दूरबीन से, कभी आतशी शीशा लेकर बैठे, जो आजकल के अधिकतर वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखेंगे आप, तो सेकंड रेट हो। टॉप रेट परफॉर्मेंस वालों को इस प्रशासन में जगह नहीं है। तो अगर आप वैचारिक स्वतंत्रता नहीं देते शिक्षा में, तो आपको जो वहां से शिक्षा प्राप्त करके लोग निकलेंगे वो रबड़ स्टैंप की तरह होंगे। आपको जरूरत क्या है? जो सोचें, जो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस दें। शिक्षा का बड़ा महत्व है। आज छोटी छोटी इस बात के कार्यक्रम में मैंने आपको यह चर्चा की, इस विश्वविद्यालय, इस शिक्षा विषय पर, और हार्वर्ड का नाम लिया और जेएनयू से कंपैरिजन किया। भारत और इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच में दोनों तरफ एक ही किस्म की सोच चल रही है, और शिक्षा का के की नींव खो दी जा रही है। वैचारिक स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है। ये बड़े खतरे हैं। दर्शकों, इसके बारे में सोचिए। अगर कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।